नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। आज तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देख रहे हैं नंबर 1 शो दंगल। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को लेकर बीजेपी अभी से कमर कस के तैयार हो रही है और बीजेपी की इस तैयारी में जो सबसे बड़ा संकेत निकल कर आ रहा है वो ये कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही बीजेपी पूरी तरह से भरोसा करने जा रही है। पिछले हफ्ते जब बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष ने 3 दिनों तक लंबी लंबी बैठकें की थी, तब यूपी को लेकर कई तरह के कयास निकलकर सामने आ रहे थे। इसीलिए आज दंगल में बहस इसी बात पर होगी कि क्या योगी मॉडल से ही बीजेपी का काम 2022 में बन जाएगा। क्या पिछले हफ्ते हुई बीजेपी की बैठक एक तरह से यूपी बीजेपी के नेताओं को सिर्फ ये संकेत देने के लिए थी कि योगी ही सर्वे सर्वा बने रहेंगे। इसी के साथ बहस इस बात पर भी होगी कि जब योगी के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी तो क्या इससे विपक्ष की चुनौती बढ़ेगी या फिर घटेगी। आज की बहस शुरू करें उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। योगी है ना। उत्तर प्रदेश में पिछले हफ्ते चली आरएसएस और बीजेपी संगठन की कवायद का कुल जमा नतीजा यही है। चुनाव से पहले सरकार के नेतृत्व परिवर्तन के कयासों पर विराम लग गया है और फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा थम गई है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बीच मचे सियासी घमासान के बीच एक बात तो तय है कि पार्टी के पास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बड़ा कोई चेहरा नहीं है और इसीलिए तमाम अटकलों के बावजूद इतना साफ कर दिया गया है कि इस चुनाव में भी अगुवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रहेगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बदलाव संगठन में किए जाएंगे या फिर कुछ बदलाव ऐसा होगा जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की चुनावी नैया पार लगाएगा। योगी जी मजबूती से बने रहेंगे। माननीय योगी जी के नेतृत्व में ही आज क्या है, माननीय योगी जी कैसे चुनौतियों का सामना करते और योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। उनके नेतृत्व में चुनाव होगा, उनके चेहरे पे चुनाव। हाँ, उनके योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। उनकी ईमानदारी, आज मैं कह सकता हूं कि अपराध उनके शासन में अपराध रुका हुआ है। पिछले हफ्ते जब बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष ने 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश में कैंप किया था, तब उन्होंने दोनों मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा से अलग अलग बातचीत की थी। इसके बाद वो कई मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों से अलग अलग मिले थे। इन बैठकों में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल पर खुलकर बात हुई थी। बैठकों में नाराजगी और उम्मीदों का इजहार हुआ था। अब बीजेपी नेतृत्व पूरी तौर पर आने वाले चुनाव में योगी के चेहरे पर ही भरोसे का संकेत दे रहा है। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी रहे पूर्व नौकरशाह एके शर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल करने जैसे मुद्दे पर बात अटकी पड़ी है। सूत्रों के मुताबिक योगी एके शर्मा को मंत्रिमंडल में लेने को तैयार है, लेकिन उनको कोई ऐसा पद देना नहीं चाहते कि प्रदेश में 2 पावर सेंटर होने का भ्रम फैले। पिछले 4.5 सालों में योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के सबसे बड़े फायर ब्रांड नेता के तौर पर उभरे हैं और साथ साथ बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने जो फैसले लिए हैं उसकी चर्चा देश भर में हुई है। देश का कहीं भी कोई चुनाव हो, योगी आदित्यनाथ उस चुनाव के स्टार प्रचारक रहे हैं। कई ऐसे काम, गो हत्या पर प्रतिबंध, ट्रिपल तलाक को कड़ाई से लागू करना, ऐसे मामले रहे हैं जिसे लेकर योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व और खासकर संघ के सबसे प्रिय चहेते पोस्टर बॉय निकले हैं और कोई भी अपने इस फायर ब्रांड नेता को खोना नहीं चाहेगा। तमाम समीकरणों के बावजूद योगी पर भरोसा यूपी में उनके कद को बता रहा है। 2022 के लिए योगी के चेहरे को ही आगे रखने के बीजेपी के फैसले में पार्टी की भविष्य की राजनीति का दारोमदार टिका है। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर आप देखेंगे तो